नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 है, यानी रेट मेंस जो आयोजित होने वाली है, तो उसके बारे में। तो जैसा कि अभी राजस्थान में जो बजट पारित हुआ था, उस समय सरकार ने घोषणा की थी 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए। और 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जो घोषणा की है, और शिक्षा विभाग में इस टाइम पे जो तृतीय श्रेणी के जो रिक्त पद हैं वो 7,000 हैं, और सरकार ने घोषणा की है 10,000 पदों के लिए। अब साथियों, इसमें मूल बात यह है कि क्या इसमें और पद बढ़ सकते हैं या इतने पदों पर ही भर्ती होगी, क्या हो सकता है इसके अंदर, ये जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि अब जो सारी चीज़ टिकी हुई है वो टिकी हुई है जो वो तृतीय श्रेणी के जो प्रमोशन है उनके ऊपर। तो यदि प्रमोशन सरकार करती है तो इसमें पदों में वृद्धि हो सकती है, और यदि सरकार इसमें प्रमोशन नहीं करती तृतीय श्रेणी के, तो यानी ये पद यही रहेंगे, यानी 10,000 पदों पर ही भर्ती होगी। तो साथियों, हम इस वीडियो में आपको इससे संबंधित जो अपडेट्स हैं वो बताएंगे। अदर जो स्टेट है उनमें क्या स्थिति है ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसमें अपडेट है कि 4 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं तृतीय श्रेणी के, और 10,000 पदों पर ये भर्ती होगी। और तृतीय जो श्रेणी भर्ती परीक्षा है अगले साल 17 से और 21 जनवरी तक प्रस्तावित है, और जो रीट पात्रता है वो हो चुकी है, उसकी आंसर की और रिजल्ट का इंतज़ार है। तो आंसर की 25 मार्च तक जारी होने की संभावना है, और जो रिजल्ट है वो लगभग मई के महीने में जारी किया जाएगा, ऐसी संभावना है। तो देखिए साथियों, इस टाइम पे राजस्थान के साथ साथ इसमें झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर जो तृतीय श्रेणी भर्ती है वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो देखिए, लेकिन इन दोनों राज्य के मुकाबले राजस्थान में इस साल अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने की जो राह है वो बड़ी मुश्किल नज़र होती आ रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो रीट पात्रता है वो संपन्न हो चुकी है, और इसमें करीब 12 लाख अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए हैं। और उधर कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी जो परीक्षा है 2025 की तिथि भी निर्धारित कर दी, डेट भी निर्धारित कर दी है, और वो डेट है 17 से और 21 जनवरी। और रेट में पात्रता जो इस बार हासिल करेंगे वो इसमें भाग लेंगे, इस परीक्षा में बैठेंगे। तो इस बार संभावना जताई जा रही है कि इस बार जो तृतीय श्रेणी भर्ती होगी उसमें लगभग 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, और शिक्षा विभाग के पास मात्र 7,000 रिक्त पद हैं, और सरकार ने इस पर घोषणा की है 10,000 पदों की। और एक पद पर इसमें औसत 120 जो अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन रहेगा, यानी 120 अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक पद है, या एक पद पर 120 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन रहेगा। झारखंड जो राज्य है साथियों, अभी तृतीय श्रेणी के 26,000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आना शेष है। और इसमें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो सिर्फ 5 लाख इसमें शामिल हुए हैं, और पोस्ट है 26,000। और यहाँ एक पद पर करीब 19 अभ्यर्थियों के बीच ही प्रतिस्पर्धा है, यानी जो कंपटीशन है वो 19 कैंडिडेट्स के बीच है। वही मध्य प्रदेश में 10,758 पदों पर प्रस्तावित तृतीय श्रेणी के लिए लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो मध्य प्रदेश में जो भर्ती निकली है उसके अंदर 10,758 पद हैं, और उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो टोटल 4 लाख है। तो मध्य प्रदेश में एक पद पर औसत 37 अभ्यर्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। और तीनों राज्यों का औसत देखा जाए तो राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए मुकाबला बहुत अधिक इसमें कड़ा हो गया है, और सबसे बड़ी कमी है कि इसमें जो पद हैं वो उनकी संख्या कम है और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो 3 राज्य हैं वो हम देखें साथियों। तो राज्य है झारखंड, भर्ती है 26,000 पर, और संभावित अभ्यर्थी है 5 लाख। मध्य प्रदेश में 10,758 और 4 लाख इसमें अभ्यर्थी हैं। और राजस्थान में जो भर्ती है 10,000 की है, और 10 लाख से अधिक इसमें यानी शामिल होंगे, यानी 10 लाख से ऊपर जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो पात्र हुए हैं वो इस प्रकार से हैं कि अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे।
तो इसमें पद बढ़ने का तो ये कि इसके अंदर कारण है कि इस कारण से पद बढ़ सकते हैं यदि सरकार चाहे तो यदि राजस्थान सरकार चाहे तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन अब ये पिछले 4 साल से तृतीय श्रेणी से सेकेंड ग्रेड के पदों पर डीपीसी नहीं होने के कारण लेवल 1 और लेवल सेकेंड के रिक्त पदों की संख्या कम है। यदि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से पहले डीपीसी होती है तो पदों में इजाफा संभव है। तो साथियों देखिए, राजस्थान में अभी जो तृतीय श्रेणी से और वरिष्ठ अध्यापक पद पर जो डीपीसी है, प्रमोशन है, वो 4 साल से अटका हुआ है और मामला कोर्ट में भी है। लेकिन सरकार की तरफ से इसमें रुझान का मतलब कम ले रही है, तो इस कारण से ये प्रोसेस है ये कोर्ट में अटका हुआ है। अब सरकार अगर इसमें हस्तक्षेप करती है तो ये मामला जल्दी सुलझ सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। और अगर डीपीसी हो जाती है तृतीय श्रेणी से सेकेंड ग्रेड के लिए तो इसमें और पद शामिल हो सकते हैं। तो इसमें देखिए साथियों, लगभग जो 20 से 25 हज़ार के पदों के बीच में जो संख्या है वो डीपीसी की है, तो 20 से 25 हज़ार तक इसमें डीपीसी हो सकती है। तो यानी 20-25 हज़ार जो पद हैं वो खाली हो सकते हैं। 20 से 25 हज़ार के बीच में पद हैं जो रिक्त होते हैं डीपीसी के कारण, और 7 हज़ार जो पद हैं शिक्षा विभाग में अभी जो रिक्त चल रहे हैं। तो ऐसे में लगभग जो गणित बैठता है वो 30 हज़ार पदों का बैठता है, यानी 30 हज़ार पद इसमें रिक्त हो सकते हैं। अब 30 हज़ार पदों के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो भर्ती हो सकती है वो 25 हज़ार पदों पर हो सकती है। अब इसमें एक समस्या पहले की भी है कि पिछली भर्ती में पद रिक्त नहीं होते हुए भी डीपीसी से रिक्त होने वाले 9,000 पदों को इसमें शामिल कर लिया गया, और इसमें जो पहले इसमें प्रमोशन हुए ही नहीं, और उसके बावजूद भी ये 2022 के अंदर जो तृतीय श्रेणी भर्ती हुई थी उसमें रिक्त पद नहीं होते हुए भी करीब 9,000 डीपीसी के प्रस्तावित पदों को भर्ती में शामिल करते हुए 47,000 पदों पर जो अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति दी थी। तो और जबकि डीपीसी पिछले 4 साल से नहीं हुई, ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में केवल 7,000 पद ही रिक्त हैं, यानी 7,000 पद ही खाली हैं शिक्षा विभाग में। तो भर्ती कहाँ से इसमें आएगी? तो मूल बात यह है कि यदि डीपीसी सरकार करती है तो इसमें पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, वरना डीपीसी नहीं हुई तो ये लगभग 10,000 पदों पर ये भर्ती होगी। अब इसमें 10,000 में से लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड में अलग अलग हो जाएंगे, नहीं 5-5 हज़ार पदों पर भर्ती होगी। इसमें 10,000 पदों के लिए लगभग 12 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। यानी राजस्थान के अंदर टीचर बनने के लिए बहुत कड़ा मुकाबला हो गया है, यानी 101 पद के लिए 120 से अधिक अभ्यर्थी लाइन में हैं, उनमें कंपटीशन है, तब जाकर के वो टीचर बन सकते हैं। राज्य का जो हमने देखा है अभी इसके अंदर जो जानकारी आई है सामने, तो साथियों इसके अंदर बाकी राज्यों में लगभग आधे से भी कम अभ्यर्थी हैं जिनके बीच में कंपटीशन है, इतनी संख्या नहीं है। वहाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा संख्या है बीएड और एसटीसी वालों की, और वहाँ पे जो पदों की संख्या है वो भी अच्छी है राजस्थान से, लेकिन राजस्थान के अंदर जो पद है वो है ही। अब जो रीट परीक्षा हुई थी 27-28 फरवरी को आयोजित की गई थी ये, और 14 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। इसमें 85% से अधिक अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई है, और परिणाम इसका अगले माह तक निकले जाने की संभावना है, यानी अप्रैल के महीने में इसमें परिणाम आने की संभावना है पूरी कि अप्रैल के माह में परिणाम आ सकते हैं। तो ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों का जो आंकड़ा है वो 10 लाख प्लस हो सकता है, तो ये संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखिए, अब इसमें प्रवक्ता है राजस्थान बेरोजगार जो संघ है उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा संपन्न हो चुकी है और कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी। अब राज्य सरकार को चाहिए कि पिछले साल की बकाया डीपीसी समय पर कराई जाए ताकि संभावित रिक्त पदों में बढ़ोतरी की जा सके। तो साथियों, अभी जो प्रमोशन हुए हैं जो सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में भी हो गए, फर्स्ट ग्रेड से जो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पदों पर भी प्रमोशन हो चुके हैं, लेकिन जो अटका हुआ है प्रमोशन वो तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर अटका हुआ है। तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके और जो मामला कोर्ट में है उसको सुलझा करके इसमें जो डीपीसी है वो करवानी चाहिए, क्योंकि इससे जो अभ्यर्थी हैं उनको राहत मिलेगी, पद बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या, बहुत बड़ी संख्या होती है 12 लाख की लगभग, तो इतने अभ्यर्थी हैं वो आस लगाए बैठे हैं सरकार से कि उनके पद बढ़ाए जाए हैं तृतीय श्रेणी के। तो ये अपडेट है
कि तृतीय श्रेणी के जो पद हैं वो 10,000 हैं, अभी सरकार ने घोषणा की है। और अगर प्रमोशन होता है तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड के लिए तो इसमें पदों में बढ़ोतरी संभव है, अन्यथा ये मात्र 10,000 पदों पर ही ये भर्ती होगी। तो साथियों ये अपडेट है इस वक्त की।